नमस्कार। ONN न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज की बड़ी खबरें। लखनऊ में कोरोना का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 65 लोगों की मौत, नए संक्रमितों की संख्या हुई कम। कोरोना से बीजेपी की एक और विधायक की मौत, पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का निधन। कोरोना से मौत के मामले में भारत ने सभी देशों के रिकॉर्ड को तोड़ा, 10 दिनों में सबसे ज्यादा मौतें। स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बैंकॉक ने भारत की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, भेजी राहत सामग्री। महिंद्रा के ट्रैक्टरों की भारत में घटी मांग, अप्रैल महीने में 12.36% कम हुई बिक्री। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत को भेजे 10,000 ऑक्सीजन और 1 करोड़ मेडिकल मास्क। भारत में दूसरी लहर एक त्रासदी, पूरी दुनिया को करनी होगी एक दूसरे की मदद। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए सेवा इंटरनेशनल ने जुटाए 51 करोड़ रुपए। भारत पर कोरोना का कहर, मुश्किल समय में भारत के साथ पाकिस्तान। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,780 संक्रमित मिले हैं, जबकि ठीक होने के बाद 28,902 लोग डिस्चार्ज होने के बाद घर भेजे गए। इस बीच लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन कोरोना के कारण गुरुवार को 65 लोगों की जान चली गई। इन मरीजों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। संक्रमण के कारण एक दिन में हुई मौतों की यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 1,865 मामले आए हैं और 3,755 डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में नेताओं पर भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना ने प्रदेश के एक और विधायक की जान ले ली है। कोरोना संक्रमण के कारण बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हो गया। दल बहादुर रायबरेली की सलोन सीट से विधायक थे। पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी एक हफ्ते पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। दुनिया भर में कोरोना कोविड-19 से तबाही मची हुई है। भारत ने कोरोना संक्रमण के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी भारत ने सभी देशों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब तक अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा ज्यादा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में भारत में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिन में भारत में कोविड-19 के कारण 36,110 लोगों की जानें गई हैं। कल यानी गुरुवार को देश में 4.14 लाख कोविड-19 संक्रमण के मामले आए थे, जबकि इससे 3,927 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस की जंग में अन्य देशों से भारत को पूरा सहयोग मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के साथ अन्य देश पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए ऑक्सीजन संकट सहित मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने के क्षेत्र में कई देश भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। यूएस, फ्रांस, ब्राजील और यूके के बाद अब स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बैंकॉक भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इन देशों से भी कई विमानों के जरिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। महिंद्रा फर्म इक्विपमेंट ने अप्रैल सन 2021 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। शेयर बाजार को भेजी सूची में कंपनी ने बताया कि अप्रैल सन 2021 में उसके कुल 27,523 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जबकि मार्च सन 2021 में महिंद्रा के कुल 30,970 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई थी। मार्च सन 2021 के मुकाबले अप्रैल सन 2021 में महिंद्रा के ट्रैक्टरों की बिक्री में 11.13% की महीना दर महीना गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को करीब 10,000 ऑक्सीजन सांद्रक और करीब 1 करोड़ मेडिकल मास्क भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बृहस्पतिवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत में संयुक्त राष्ट्र का दल महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों का सहयोग कर रहा है। अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने संकट के समय सभी देशों द्वारा एक दूसरे की मदद करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर एक त्रासदी है। कोविड-19 ने हमें यही सिखाया है कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें एकजुट होना होगा। पूरी दुनिया के रूप में हमें एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है।
एक भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए $70 लाख का चंदा जुटा लिया है। ये रकम करीब 51 करोड़ रुपए की है। दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि उसे ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।